हेलो दोस्तों, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कथाओं में मतभेद हो सकता है, अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग होती है। कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच चौपड़ खेल प्रतियोगिता चल रही थी। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे, तभी अचानक माता ने पार्वती ने चौपड़ खेलने की अपना इच्छा जाहिर करी। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वह उन दोनों के अलावा तीसरा वहां कोई नहीं था। खेल का निर्णय कौन करेगा? इस समस्या का समाधान निकालने के लिए शिवजी और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह देखना और फैसला लेना कि कौन जीता है और कौन हारा है। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे रही थी, विजय भी हो रही थी। खेल चलते रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को उन्होंने श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाए। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक ने बार-बार निवेदन माता से किया। माँ ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ जिससे वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। माता ने कहा, संकष्टी के दिन जो द्विज संकष्टी व्रत आएगा उसकी आप विधिवत पूजा करो और इसके साथ साथ कुछ कन्याएं वहां आती हैं पूजा करने। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और व्रत को सच्चे मन से करना, तो वो कन्याएं तुमको व्रत की विधि बताएंगी। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी तरह श्रद्धा पूर्वक विधि के अनुसार द्विज गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। बालक ने माता पार्वती भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तो उन्होंने बताया कि गणेश जी की पूजा से मुझे वरदान मिला है। ये जानने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को मनाने के लिए फिर व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। तो ऐसा कहा जाता है कि जो साधक द्विज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, उस पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है और जीवन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण जरूर होती हैं। तो इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपके राज्य के आधार पर जो भी कथा हो उसको आप सुन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप मंत्रों का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, लेकिन जो व्रत रख रहा है ना, उसको कथा का श्रवण जरूर करना है। कुल मिलाकर बात यह है, जैसे बालक की मनोकामनाएं पूर्ण हुई और भगवान शिव की मनोकामना पूर्ण हुई। जैसे कथा में मैंने अभी जिक्र किया कि भगवान गणेश का जब आशीर्वाद हो गया तो माता पार्वती जब चली गई थी तो भगवान शिव ने भी पूजा की थी। द्विज संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा था, तो उसके प्रभाव से माता कैलाश लौट आई थी। उसी प्रकार बालक को जब श्राप मिला था तो उस बालक ने भी इस व्रत को किया, तो उस व्रत से